कहिया का खाना है बाबू? कल का खाना। आप देख सकते हैं कि ऐसे खाना है, बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। यस सर। कच्चा खाना होता है सर, खराब होता है, उसमें पिलुआ रहता है, रंग मिला कर देता है। सब्जी जो था ना उसमें आलू सड़ा हुआ था और दाल जो आता है एकदम गाढ़ रहता है, उसमें थोड़ी अगर तुम्हारे तीसी में लाल साइन करके दे देंगे तो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। कौन बोलता है? हेड मैम। ऐसे ऐसे मैडम के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए कि बच्चों को धमका के डरवा के उनको गंदा खाना। मैम लोग से एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो बोलती है अपने से करना है तो करो वरना हम जा रहे हैं। सबको 5वीं क्लास में बताइए भाई, ये अंग्रेजों का शासन नहीं है कि बच्चों के साथ काला पानी वाला साजा सुनाया जाए। करेंगे लो ना तो हेड मैम बोलती है जो तुम्हारे तीसी पे लाल साइन करके दे देंगे। इसी तरह कि तुम अगर आवाज उठाओगे तो तुम्हारे ऊपर लाल स्याही लगा के तुम्हारा कैरेक्टर खराब कर दिया जाए। अंडा आया था, अंडा को सिर्फ छुआ जाता तो उसमें से बहने लग रहा था। अभी नहीं किया है, इसी तरह घर पे भगा दिया। बोला है तुम लोग अगर खाना है तो खाओ वरना जाओ। तुम लोग का क्या करना है खाना से? तुम पुलिस बनोगी तो ऐसे भ्रष्ट एनजीओ और ऐसे भ्रष्ट टीचरों के ऊपर कार्रवाई जरूर करवाई तो कोर्ट भी मानता है, क्योंकि बच्चे भगवान के रूप होते हैं और ये सच ही सच। इस खाने के बाद पर विरोध किए लोग तो सट दे 2 भाग 112 बुला दी। बताइए, ये भी तो सही। प्रणाम, आप देख रहे हैं तेजस न्यूज और मैं अमित कुमार है। अभी मैं पहुंच चुका हूं बेतिया में और बेतिया के बरवत परसाइन गांव में। बेतिया नगर निगम के वार्ड नंबर 37 है। यहाँ पे एक मामला आया है। मामला ये है कि विद्यालय में एक एनजीओ के थ्रू खाना दिया जाता है और वो एनजीओ सही खाना देता नहीं है। ऐसा खाना देता है कि बच्चे खाते हैं तो तुरंत बीमार हो जाते हैं। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं, ग्रामीण हैं और कुछ बच्चे बीमार हैं, वो भी हैं। तो सर ये बताइए, ये खाना कब से मिल रहा है इन बच्चों को? ये खाना तो हम मतलब आज हम सफाई कर्मी का जो ये सुपरवाइजर है, इधर आइएगा, ये संदीप कुमार इनका नाम है। ये सुपरवाइजर है सफाई, मतलब सफाई अभियान का। अच्छा। तो इनको लेकर के हम लोग मतलब अपना घुमाई कर रहे थे, पूरा जा रहे थे गुणवा टोला जो मेरा क्षेत्र है पूरा घूम रहे थे। हम लोग देख रहे थे कहाँ तक काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उधर से घूमते हम आए, सोचे कि थोड़ा स्कूल में भी देख ले सफाई का क्या स्थिति है। तो यहाँ जब हम आए हैं तो बच्चा सब विरोध करने लगा। बच्चा सब विरोध करने लगा कि भैया देखिए जो हम लोग को जो खाना मिल रहा है वो खाना बिल्कुल मतलब गंदा किस्म का खाना है एकदम। और वो भी क्या, वो ताजी एक खाना होती है, बसिया टाइप का एकदम खाना है जो महक रहा है। तो ये सब बोल रहा है कि 6 दिन से ही सबको खाना मिल रहा है एनजीओ द्वारा। तो 6 दिन से ही सबको खाना मिल रहा है। ऐसे ही सब कोई खाना नहीं खा रहा है, सारा खाना वहाँ साइड में आपको हम दिखा देते हैं, सब फेंका है सब। और आज एनजीओ हमको मतलब हम यहाँ आए हैं तो किसी को पता लगा है तो कोई कॉल कर दिया होगा, तो आज एनजीओ खाना ही लेकर नहीं आया। और उसके बाद में ये सब क्या करेंगे आगे? क्या कार्रवाई करेंगे? आगे तो कार्रवाई होगी, हमारे मेयर महोदय हैं उनसे हम बात करेंगे। आगे इसमें बिल्कुल रूप से एकदम मुझे सख्त कार्रवाई की जाएगी, एकदम सख्त कार्रवाई की जाएगी, एकदम की जाएगी। अच्छा ये बताइए, ये खाना कब से बच्चों को ऐसा मिल रहा है? 15 तारीख। अच्छा, आप लोग पढ़ते हैं इस स्कूल में? यही वो बच्चे हैं जो खाना खाते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सामने सब बच्चे हैं और इन्हीं को वो खाना दिया जाता है जो खाना ये खाते हैं और बीमार हो जाते हैं। कैसा खाना मिलता है बाबू? खराब मिलता है। खराब। क्या नाम है आपका? गोविंद। किस क्लास में पढ़ते हैं? 5। खाना आपको मिलता है? मिलता है लेकिन नहीं खाते हैं। खाना मिलता है? यस सर। कच्चा खाना होता है सर, खराब होता है, उसमें पिलुआ रहता है, रंग मिला कर देता है। रहता है सर कीड़ा। बताइए सर, जानवर भी वैसा खाना नहीं खाता है जो खाना इन बच्चों को दिया जाता है। फेंका हुआ है वहाँ पे। यस सर, चलिए देख लीजिए। यही बच्चे हैं जो देश का भविष्य, उज्जवल भविष्य हैं। और इन्हीं में से कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बने, कोई साइंटिस्ट बनेगा तो कोई पायलट बनेगा तो कोई फौजी बनेगा। यही वो बच्चे हैं। आप देख सकते हैं कि ये गरीब के बच्चे हैं साहब, और इनको आप गलत खाना देते हैं। तो मैं यहाँ के जो मेयर हैं, यहाँ के जो भी प्रशासनिक विभाग के पदाधिकारी हैं, इसकी जांच करें और उस एनजीओ पे ऐसा एक्ट लगाएं, ऐसा धारा लगाएं कि उसका जो लाइसेंस है वो ख़त्म हो जाए। आइए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक बच्ची है जो वो खाना खाई है और वो बीमार हो गई है। एक बच्चा है, उससे बात करते हैं। तुम खाना खाई हो? अब आप कैसा तबीयत है? सर सब्जी जो था ना उसमें आलू सड़ा हुआ था और दाल जो आता है एकदम गाढ़ रहता है, उसमें थोड़ा सा भी पानी उनी नहीं रहता है। और वही खाए थे हम सोमवार को, आज तक मेरा पेट दर्द कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये खाना कैसा मिलता है तुम लोग को?
अच्छा नहीं मिलता है। देखिए, मैं किसी के पक्ष और विपक्ष में वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अगर गलत काम होगा तो भैया हम लोग रेलेंगे और रेलाई वाला काम शुरू रहेगा। ये देख सकते हैं बहुत सारे तमाम बच्चे हैं। बाबू ये बताओ, तुम्हारे घर वाले जानते हैं? नहीं। तुम खाना आज खाई? आज तो खाना नहीं आया है। नहीं आया था, लेकिन डर के मारे चला गया, भाग गया है। आज आके डर के मारे भाग के गया है। अच्छा अच्छा, क्या कहोगी यहाँ के जो मेयर है, उप मेयर है, डीएम साहब है, उनको क्या कहोगी? मैं सर, हम कुछ भी बोलते हैं ना तो बोलते तुम्हारा आचरण कैसा है, तुम्हारे माँ बाप ने यही तुमको सिखाया है, टीचर से ऐसे तो गंदा खाना हम खा ले? बोलती है जो तुम्हारे टीसी में लाल साइन करके दे देंगे तो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। कौन बोलता है? हेड मैम बोलती है। हेड मैम जाके बोली है। क्या नाम है हेड मैम का? सरिता श्रीवास्तव। बताइए, ऐसे मैडम के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए कि बच्चों को धमका के, डरवा के उनको गंदा खाना खिलाया जाता है। दबाया जाता है, हरदम बच्चे को दबाया जाता है। अगर कोई भी लड़का लो मार करता है 7th क्लास के, अच्छा 8 क्लास की लड़की से, तो भैया लो बोलता है तुम काहे इसको मारा है, लेकिन मैम से जाके बोलता है तो मैम बोलती है तुम्हारे क्लास टीचर कौन है, जाके उनसे बोलो, हमसे मत बोलो यहाँ पे आके। आप देख सकते हैं भाई, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि सरकारी स्कूल में गरीब के ही बच्चे पढ़ते हैं, करोड़पति खरबपति के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। वो लोग मिशनरी स्कूल में पढ़ते हैं और इन बच्चों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है और इनको गंदा खाना खिलाने पे मजबूर किया जाता है, डरवाया जाता है, धमकाया जाता है। प्रशासनिक विभाग में जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे मैं ये गुहार लगाता हूँ और उनको मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे पदाधिकारियों पे, ऐसे एनजीओ पे, ऐसे शिक्षकों पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे भारत के भविष्य हैं। इसमें से कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। आगे चल के यही बच्चे भारत के लिए कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि इनको शिक्षा देना है ना, तो इनको खाना भी अच्छा दीजिए ना, नहीं तो बंद कर दीजिए भाई। और यहाँ पे पढ़ाई भी नहीं होता है। अगर मैम लोग से एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो बोलती है अपने से करना है तो करो, वरना हम जा रहे हैं। सब कोई 5वीं क्लास में भी यही है, पूछ लीजिए यहाँ से। मैम यहाँ सर पढ़ते हो यहाँ पे? हाँ पढ़ते हैं। क्या नाम है? विश्वजीत कुमार। अच्छा, क्या मैम क्या कहती हैं? और हम लोग पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि पहले अपने से करो लो, और उसके बाद हम लोग बताएंगे। तो हम लोग को नहीं आता है ना, तो पूछते हैं तो बोलते हैं कि बताएंगे। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारे स्कूल में कोई जांच करने वाले बड़े पदाधिकारी नहीं आते हैं? नहीं। तो डीओ साहब से ये सब कंप्लेन काहे नहीं करते हो तुम लोग? मैम अगर सर करेंगे लो ना तो हेड मैम बोलती है जो तुम्हारे टीसी पे लाल साइन करके दे देंगे, इसी तरह हमको बोलता है। बताइए भाई, ये अंग्रेजों का शासन नहीं है कि बच्चों के साथ काला पानी वाला साजा सुनाया जाता है कि तुम अगर आवाज़ उठाओगे तो तुम्हारे ऊपर लाल स्याही लगा के तुम्हारा कैरेक्टर खराब कर दिया जाएगा, तुम्हारा जो भी टीसी है उसको बर्बाद कर दिया जाएगा। तो भैया, जितने लोग वीडियो देखते हैं अपना कमेंट दे कि ऐसे टीचरों के साथ और ऐसे एनजीओ के साथ क्या होना चाहिए, कमेंट में जरूर। प्रयास करूंगा कि खाना कहाँ पे फेंका जाता है। आओ दिखाओ। ये बच्चे लोग में देखिए, ये लोग भी दिखा रहे हैं कि वो खाना बर्बाद होता है, तो वैसे खाना नहीं खिलाना चाहिए। हम लोग बोलते हैं तो दबाव डालते हैं। अब देखिए, ये देखिए ऐसे खाना दिया जाता है इन बच्चों को। ये कहिया का खाना है बाबू? कल का खाना। आप देख सकते हैं कि ऐसे खाना है, बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। तो सर, अंडा आया था, अंडा को सिर्फ छुआ जाता तो उसमें से बोने लग रहा था। हाँ, और अंडा भी नहीं दिया है, इसी तरह घर पे भगा दिया। बोला है तुम लोग अगर खाना है तो खाओ, वरना जाओ। तुम लोग का क्या करना है खाना से? अच्छा, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मेरा नाम प्रियंका कुमारी है, मेरे पापा जी का नाम श्री कृष्णा पांडे है। अच्छा, पढ़ाई करती हैं? मतलब क्या बनना है तुम्हें आगे? हमें पुलिस बनना है। पुलिस बनना है? तुम पुलिस बनोगी तो ऐसे भ्रष्ट एनजीओ और ऐसे भ्रष्ट टीचरों के ऊपर कार्रवाई जरूर करना। और अभी जो प्रशासनिक विभाग में है उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे अफसरों और ऐसे एनजीओ पे तुरंत कार्रवाई हो। ये मैं बरवत परसाइन का ये 37 नंबर वार्ड में ये विद्यालय है, राजकीय मध्य विद्यालय बरवत परसाइन। यहीं के वो शिक्षिका हैं जो बच्चों के साथ ज़बरदस्ती करती हैं और मजबूर करती हैं ऐसे खाना खिलाने पे, ताकि बच्चे बीमार हों। और बच्चे आवाज़ उठाना चाहते हैं तो उनको धमकाया जाता है, डराया जाता है कि तुम्हारे टीसी पे लाल स्याही लगा दूंगी और तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दूंगी। तो इसलिए बच्चे तो बच्चे होते हैं ना,
डर जाते हैं बेचारे। अच्छा, डर लगता है का मैम जी से? यस सर, मारती हैं। बोल देते हैं हम लोग ना, कुछ भी बोलते हैं। आज आप लोगों से बोले हैं तो सोमवार को अगर आएंगी, अगर कोई बोल देगा वो लड़का लोग तो एकदम मारने लगती है। कुछ भी नहीं रही, आप लोग नहीं रहिएगा लो और कोई बड़े नहीं रहेंगे लो तो हम लोग पक्का है कि तुम्हारी मैडम अब सस्पेंड हो जाएंगी या उनके ऊपर कार्रवाई होगा, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है बिहार के शिक्षा मंत्री पे और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पे और केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पे, क्योंकि कार्रवाई होगा। बोलो। सबसे ज्यादा धमकी देती है अफसाना खातून। अफसाना खातून, अच्छा ये सही है क्या? यस सर। भैया बच्चे की गवाही तो कोर्ट भी मानता है, क्योंकि बच्चे भगवान के रूप होते हैं और ये सच ही सच बोलते हैं। तो भैया इन लोग को तो कोई सिखाया नहीं है और ये बोल रहे। हाँ बोलो बाबू। कल हम लोग इस खाने के बाद पर विरोध किए लोग तो सट दे 2 भाग 112 बुला दी। बताइए, ये भी तो सही नहीं है ना, बच्चों को पुलिस से डरवाइएगा उसके बाद भैया। हाँ बोलो बाबू। अगर उस दिन खाना आया था, ठीक है 15 तारीख को, तो अगर खाना वाला लेके आया था एनजीओ तो क्या किया, मतलब गुटखा खा रहा था और ऐसे ऐसे करके उधर से बर्तन खा के भैया ला रहा था तो उसमें भात में सान के उसी में दाब दिया। उस दिन दाल में कौवा हक दिया था, वही दाल मिला के चलवाया गया हम सब। बताइए, ये प्रियंका ये बिहार की भविष्य है और ये अपना हक मांगना जानती है, कैसे लड़के हक को मांगा जाता है। तो मैं इस बच्ची से बहुत प्रभावित हुआ हूँ कि प्रत्येक घर की बच्ची को ऐसा होना चाहिए जो अपना अधिकार जानती हो और लड़कर अधिकार मांगना जानती हो। तो प्रियंका ये बताओ कि आगे अगर ये तुम वीडियो ये वायरल होता है तो मैम तुम्हारे ऊपर तो कोई एक्शन लेंगी ना? यस, बोलेंगी जो तुम लोग ऐसा फालतू बात क्यों बोला है, आके हम लोग को डरवाएंगी, मेरे माता पिता से कहेंगी और नाम काटेंगी और मेरे तीसी पर लाल अब मैं तो कहता हूँ ना, तुम्हारा बेटा नाम नहीं कटेगा, क्योंकि मुझे विश्वास है यहाँ के पदाधिकारी पे जो सच है उसकी जानकारी हो। और बच्चे तो झूठ बोलते नहीं हैं और एक बच्चे ना झूठ बोलेंगे भाई, एक बच्चे से ना किसी की जाति दुश्मनी होगी। इतने बच्चे हैं सबके। जब हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो कल अफसाना मैम बोल रही है का तुम लोग खाना है तो खाओ और नहीं यहाँ से जाओ लो, तुम लोग को क्या करना है, कैसा मैम जो बच्चे को आप धमका के खाना खिला रही हैं, क्या आप खा सकती हैं? मैम खाती हैं? जो क्या इससे अच्छा तुम्हारे घर पे खाना बनता है। अच्छा, अब बोलती है का, और पहले जो यहाँ पे खाना बनता था तो सब कोई ले लेके खाता था, सब्जी लेता था, चोखा लेता था, और जब यहाँ पे खाना आ रहा है तो हम लोग बोले लो मैम से, मैम मेरा सवाल ये है, मैम से बोल ले मेरा सवाल ये है, अगर आप लोग पहले खाना बनता तो खाती थी लो, अब क्यों नहीं खा रही है? तो बोल रही है का तुम ज्यादा जवान लड़ाना जान गई है, तुमसे क्या करना है, तुम कोई कैसा भी खा, तुमको खाना है तो खाओ वरना निकल जाओ यहाँ से। बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के शिक्षा मंत्री से विनती करता हूँ कि इन बच्चों की गुहार सुनी जाए और इस स्कूल के राजकीय मध्य विद्यालय बरवत परसाइन जो बेतिया के 37 नंबर वार्ड में पड़ता है, यहाँ के टीचरों की क्लास लगाई जाए और जो एनजीओ इस स्कूल में खाना देता है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। उस वक्त बोल रही थी अफसाना मैम इससे सर से जो 1 से लेकर 9 तक क्लास देखते हैं, कोई भी क्लास में नहीं जाती है, दिन भर यहाँ पे एक बार सब झूठ था, वो सब झूठ था। हमारे क्लास में जब सब पढ़ो तब से नहीं आई हैं, जब सब सरकारी स्कूल है ना, बिहार सरकार का जो स्कूल है विद्यालय है, इसमें गरीबे के बच्चा पढ़ता है। कहने का मतलब है, मैं विनती करता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और बिहार के शिक्षा मंत्री, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से विनती और प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन बच्चों की गुहार को सुनी जाए और इस स्कूल के जो टीचर हैं जो ज़बरदस्ती करते हैं बच्चों के साथ, गलत व्यवहार रखते हैं, और जो एनजीओ है जो इन लोग को खाना देता है उसकी जांच हो और उन पे कड़ी कार्रवाई हो। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ और मैं अमित कुमार राय। जय हिंद।